नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो आज हम पढ़ेंगे लेयर के बारे में। लेयर को हिंदी में कहते हैं परत, या परत के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि लेयर कितने प्रकार का होता है। तो मान लें यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है। अब इस लेयर को छोड़कर ऊपर में एक और लेयर होता है, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके बाद एक और ऊपर में लेयर होता है, इसे कहते हैं समताप मंडल। इसके बाद एक और लेयर होता है, इसे कहते हैं हम मध्य मंडल यानी बीच वाला लेयर। ठीक है, मध्य मंडल। इसके और एक लेयर रहता है, इसे कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, इसके और ऊपर में एक और लेयर रहता है, सबसे ऊपरी लेयर की बात करें तो इसे कहते हैं बरही मंडल। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सबसे पहला बात करें क्षोभ मंडल। निचला परत से चलते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। आखिर क्षोभ मंडल होता क्या है? ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल से रिलेटेड जानकारी पहला है, क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला परत है। देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे डायग्राम में कि क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला परत है। ठीक है, डन है। क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला परत है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटनाएं इसमें क्या है? मौसमी घटनाएं इसमें होती है। दूसरा तो यही क्वेश्चन बन गया कि कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। तो हम बात करेंगे कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब मौसमी घटनाएं के अंदर कौन कौन सा आता है। जैसे बादल फटना, बिजली कड़कना, बारिश होना, ये सब आता है मौसमी घटना के अंदर। अगर क्वेश्चन में दे कि बादल फटना, बिजली कड़कना, बारिश होना ये किस मंडल में आता है, तो आंसर होगा ये क्षोभ मंडल के अंदर आता है। ये जो घटनाएं होती है मौसमी घटनाएं, वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अब बात करें क्या अगर मौसमी घटनाएं इसमें होती है तो क्या हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं? हवाई जहाज इसमें उड़ाए जाएंगे क्या? मौसमी घटनाएं होती क्या? तो नहीं, हवाई जहाज इसमें नहीं उड़ाए जाएंगे। ठीक है, डन है। अब हम पढ़ेंगे समताप मंडल के बारे में, तब तक के लिए इसको रफ करते हैं। अब पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल से पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये क्षोभ मंडल से ऊपरी लेयर में है, लेकिन मध्य मंडल से नीचे है।
क्या बनेगा, क्षोभ मंडल से ऊपरी लेयर में है समताप मंडल, लेकिन मध्य मंडल से नीचे है। ठीक है, क्षोभ मंडल से नीचे, लेकिन क्षोभ मंडल से यहाँ पर होगा ऊपर, लेकिन मध्य मंडल से नीचे। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, क्षोभ मंडल से ऊपर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्षोभ मंडल से ऊपर है समताप मंडल, लेकिन मध्य मंडल से नीचे है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल से ऊपर में कौन सा लेयर है, समताप मंडल। ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य मंडल से नीचे कौन सा लेयर है, मध्य मंडल से ठीक नीचे, नीचे से दो लेयर है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य मंडल से ठीक नीचे कौन सा लेयर है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में। क्या इसमें मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं होती है, यस या नो। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती थी, लेकिन समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो यही कारण है इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हवाई जहाज जो है समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर इस प्रकार आए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आंसर होगा समताप मंडल। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में नहीं होती है, तो ये होगा समताप मंडल। ठीक है, ये तो बता ही दिए क्वेश्चन कैसे आएगा ऊपर नीचे करके। डन है। अब हम पढ़ेंगे मध्य मंडल के बारे में। आखिर में मध्य मंडल से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। मध्य मंडल से रिलेटेड क्या क्या जानकारी। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य मंडल जो है वो 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है मध्य मंडल जो है वो आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन, आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन है, मध्य मंडल। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आयन मंडल से ठीक नीचे कौन सा मंडल है, तो आंसर होगा मध्य मंडल। फिर ऐसे पूछ सकता है समताप मंडल के ठीक ऊपर में कौन सा मंडल है, तो होगा ये मध्य मंडल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आयन मंडल के नीचे कौन है, मध्य मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, दूसरा क्वेश्चन तो यही बन गया। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है, मध्य मंडल जो है बरही मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में है। ठीक है, अब बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। आखिर में आयन मंडल, आयन मंडल, आखिर में आयन मंडल क्या होता है। आयन मंडल जो है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है 80 से लेकर
400 किलोमीटर तक फैली हुई है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि ये मतलब आयन मंडल जो है वो बहिर्मंडल से नीचे है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है मध्य मंडल से ऊपर है, बहिर्मंडल से नीचे है आयन मंडल लेकिन मध्य मंडल से ऊपर है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ऊपर से देखा जाए तो दूसरे नंबर का लेयर है ये आयन मंडल जो है। अगर ऊपर से लेयर को देखें तो ये दूसरे नंबर का लेयर है, ठीक है। आयन तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें चार्ज पार्टिकल्स इसमें जो है चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आए कि चार्ज पार्टिकल्स किस मंडल में पाया जाता है, तो आंसर होगा आयन मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल के बारे में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत। सबसे ऊपरी परत कौन है, तो बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आयन मंडल से ऊपर वाला परत है, ठीक है। ये हो गया बहिर्मंडल से पूछ सकता है कि सबसे ऊपर वाला परत है, ये हो गया। फिर से एक बार बहिर्मंडल जो है वो सबसे ऊपर वाला परत है, लेयर है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आयन मंडल से ठीक ऊपर में है, ठीक। अब एक और बन जाता है यहाँ पर ओजोन मंडल। ओजोन मंडल आखिर में है क्या, ओजोन मंडल का काम क्या है। ओजोन मंडल का काम है सूर्य से जो परावैंगनी किरणें निकलती है उसको रोकती है, परावैंगनी किरणें को रोकती है। ओजोन का काम है, ओजोन लेयर का काम है सूर्य से जो परावैंगनी किरणें निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रे जो निकलती है उसको रोकती है, क्योंकि ये हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है ये रेज में। ये जो अल्ट्रा वायलेट रे ये मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनी किरणें ये रोकने का काम कौन करता है, कौन सा मंडल, तो ओजोन मंडल यानी कि ओजोन लेयर काम करता है, ठीक है। तब तक ठीक है। अब लेयर टॉपिक आज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।